आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े थे माइनर एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम लोग उसके बाद का जो एक्सरसाइज है 4.5, इस एक्सरसाइज में आप लोग को पढ़ना है दो टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज का टॉपिक रहेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो पिछले कक्षा में पढ़े थे उसका यहाँ पर यूज होगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले माइनर एलिमेंट्स निकालेंगे, इसके बाद कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बाद ही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जब समझ में आ जाएगा तब आप लोग को समझ में आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम आप लोग को चलिए पहले बता दें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। आप लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सब लोग अपने नोट कीजिएगा कॉपी में। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स द ट्रांसपोज ऑफ cofactor of matrix is called adjoint of matrix. Is called adjoint of matrix. It is denoted by एडजॉइंट ADJA। एडजॉइंट A मतलब कहने का मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जाए। तो जब हम पिछले कक्षा में पढ़े थे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज करना पड़ता है। ट्रांसपोज करने का मतलब कि फर्स्ट रो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वह ट्रांसपोज हो जाता है। तो ट्रांसपोज में यानी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स तो का ही ट्रांसपोज कहलाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसको एडजॉइंट A इस टाइप से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। 1 और 2 में एक्सरसाइज 1 और 2 में मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाले। तो इसका हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन A equal to 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो पहले निकालेंगे इसका माइनर एलिमेंट्स। M11 इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम रखेंगे तो 4, M12 3, M21 2, M22 1। इसको आप लोग समझते होंगे माइनर एलिमेंट्स पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया है। एक बार फिर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। M11 4, M12 3, M21 2, M22 1।
माइनर एलिमेंट्स है हमें निकल गया। माइनर एलिमेंट्स के बाद लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसमें साइन चेंज करना है अल्टरनेट, माइनर एलिमेंट्स के एलिमेंट्स का अल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से प्लस माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से साइन चेंज कर देंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है +4 -3 -2 +1। तो जैसा कि अभी हम डिफिनेशन में हम आप लोग को बताए हैं, कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए इक्वल टू, दैट मींस कोफैक्टर, कोफैक्टर कर देते हैं ए, ट्रांसपोज कर देते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 -3। इसमें देखिए फर्स्ट रो में 4 -3 है, तो इसको फर्स्ट कॉलम में 4 -3, सेकेंड कॉलम में -2 1 है, तो सेकेंड रो में -2 1 है, तो सेकेंड कॉलम में -2 1। ये आपका मिल गया एडजॉइंट ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। एडजॉइंट ए हमें प्राप्त हो गया 4 -2 -3 1। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/3 का एक मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A is equal to 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। देखिए 3/3 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का भी उसी तरह से पहले माइनर एलिमेंट्स निकालेंगे, इसके बाद सेकेंड स्टेप में कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, और थर्ड स्टेप में एडजॉइंट ए हम लोग निकाल लेंगे। चलिए पहले माइनर एलिमेंट्स M11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ढक देते हैं, तो 3 × 1 3 3 -0 3। M12 -1 को ढकेंगे कॉलम को, रो को, तो 2 + 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 10, 2 + 10 यानी 12। M13 2 को ढकेंगे तो 0 -6 आ रहा, तो माइनस माइनस +6, तो 0 + 6 मतलब +6। M21, अब 2 को ढकेंगे, 2 कॉलम को, रो को, तो यहां हो जाएगा -1 और -0, तो -1 M22। 3 को ढकते हैं कॉलम से और रो से, तो 1 -4 1 -4 1 + 4 तो इक्वल टू 5, मतलब ये 1 3 3 देख लीजिएगा, फिर से कॉलम को रो पे ढक देंगे, तो 1 + 4 तो +5 M23 2 3 तो 0 -2 यानी 2 3 है, M23 तो 0 -2 तो -2। M31 इक्वल टू, देखिएगा -2 को ढकेंगे तो -5 और -6 -11। M32 तो 5 -4 1 एंड M33 3 + 2
3 प्लस 2 इक्वल टू 5। यहाँ हम लोग को मिल गया माइनर एलिमेंट्स। चलिए समझ गए हैं माइनर एलिमेंट्स आप लोग। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, पहले कोफैक्टर एलिमेंट्स लिखते थे, अब इसको मैट्रिक्स बना के लिख देते हैं ताकि एडजॉइंट निकालने में सुविधा होगा। प्लस साइन चेंज करेंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 3 माइनस 12 प्लस 6, फिर आइएगा माइनस से तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 5 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, यानी माइनस प्लस माइनस, फिर हम प्लस से तो माइनस 11 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस 5, ये हम लोग को मिल गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप्स जो हम लोग को निकालना है, एडजॉइंट ए बराबर को ट्रांसपोज कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिखते हैं 3 माइनस 12 6, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो 1 5 2, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में तो माइनस 11 माइनस 1 5, ये हम लोग का आंसर मिल गया। एडजॉइंट ए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए हैं, तो हम लोग सीख गए हैं अभी एडजॉइंट ए निकालना किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 का मैट्रिक्स हो। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वेरीफाई, सत्यापित करना है, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। हमें साबित करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, उसके लिए दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहाँ 3 स्टेप में है, तीनों आपस में इक्वल है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप का मान निकालेंगे, सेकेंड स्टेप का मान निकालेंगे और थर्ड स्टेप का भी मान निकाल देंगे। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मान लेंगे लेट ए इक्वल टू 2 3 माइनस 4 माइनस 6। वी हैव टू शो दैट हमें क्या शो करना है, सो देख लीजिए। कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसको शो करना है, तो पहले हम निकालेंगे ए, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। इस ए मैट्रिक्स से एडजॉइंट ए निकाल लिया जाएगा। अब है इसका फर्स्ट स्टेप का मान निकालेंगे ए मैट्रिक्स में, और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो जिससे अभी निकालेंगे ए से एडजॉइंट ए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप का मान निकल जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप, सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म है एडजॉइंट ए इंटू ए, इसमें हम पहले एडजॉइंट ए को लेकर के और ए को लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, तो सेकेंड टर्म का वैल्यू नहीं मिलेगा। इसके बाद थर्ड टर्म में है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ए भी निकालना होगा, और आई हमारा एक मैट्रिक्स है जो यूनिट मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट ए और आई में, तो वह थर्ड स्टेप का मान निकलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म,
ये तीनों इक्वल आएगा तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे इसको बनाते हैं। तो पहले हमें निकालना है एडजॉइंट ए। जिस तरह से अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, उसी तरह से एडजॉइंट ए निकालते हैं यहाँ। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हम आप लोग को लिख दे रहे हैं ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 3 -4 -6। यहां से लिखिएगा माइनर एलिमेंट्स m11 इक्वल टू -6 m12 3 को हटाएंगे -4 आएगा, m21 3 m22 2 आ रहा है। तो इस तरह से माइनर एलिमेंट्स निकल गया। अब इसके बाद हम लोग तुरंत लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू अल्टरनेट साइन चेंज प्लस, तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस तो +4 होगा, प्लस माइनस, फिर यहां से माइनस ही आता है तो -3 माइनस फिर प्लस तो 2। ये हमें मिल गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आगे आप लोग के लिए एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज कर देना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, -6 4 -3 2। अब फर्स्ट टर्म में देखिए a इंटू एडजॉइंट आया है, लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट a। तो a मैट्रिक्स और एडजॉइंट a मैट्रिक्स, एडजॉइंट a भी आया है, a मैट्रिक्स यहां है तो a 2 3 -4 -6। अब इंटू एडजॉइंट a, एडजॉइंट a भी हम लिखे हैं -6 -3 4 2। ये दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पता है आप लोग को, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, 2 गुने -6 तो -12, 3 × 4 +12। सेकेंड रो का फर्स्ट ही कॉलम -4 और -6 में मल्टीप्लाई होगा तो +24, -6 और +4 में मल्टीप्लाई होगा तो -24। फिर देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में ही। अब आते हैं फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 2 को -3 से तो -6, 3 को +2 से तो +6। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, -4 को -3 से तो +12, -6 को +2 से तो -12। अब ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 0 0। ये फर्स्ट टर्म में डिटर्मिनेंट a इंटू a, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a का वैल्यू है मिल गया हम लोग का 0 0 0, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? जीरो। अब आइएगा सेकेंड टर्म, जो हमको साबित करना है उसका देखिएगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में लिखा हुआ है एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू, एडजॉइंट a का वैल्यू देखिए, यहाँ एडजॉइंट a का वैल्यू ये है, यहाँ है -6 -3 4 2 इंटू a हमारा है 2 3 -4 -6। ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, -6 को +2 से तो -12, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8,
2 को -4 से, तो -8। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यहाँ हम लोग लिख दिए हैं मल्टीप्लाई करके। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में आइएगा, -6 को +3 से तो -18, -3 को -6 से तो +18, फिर 4 को 3 से तो 12, +2 को -6 से तो -12। इस तरह से हमें मिल जाता है। यहां भी जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए, -12 + 12 0 हो जाएगा, 8 - 8 0, -18 + 18 0, 12 - 12 0, इक्वल टू हमारा सेकेंड टर्म में इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0 0। ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया, बराबर जीरो मैट्रिक्स। अब देखिएगा थर्ड टर्म में हमारा दिया हुआ है। थर्ड टर्म में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, थर्ड टर्म में है डिटर्मिनांट a इंटू आई। तो थर्ड टर्म डिटर्मिनांट a इंटू आई, तो अभी हमें डिटर्मिनांट ए जो हमारा मैट्रिक्स है ना, उसको डिटर्मिनांट में चेंज कर देते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा ये है, तो इसको डिटर्मिनांट बनाते हैं। 2 3 -4 -6 डिटर्मिनांट ए हो गया, इनटू आई। आई एक मैट्रिक्स है जो यूनिट मैट्रिक्स है, जो 2/2 का ही लेंगे। ये 2/2 का ही डिटर्मिनांट है, तो 2/2 का ही आई होगा। 1 0 1 0। अब यहां देखिए डिटर्मिनांट से का वैल्यू निकालेंगे, -12 +12 1 0 0 1। तो ध्यान देंगे 0 -12 +12 0 इंटू 1 0 0 1 इक्वल टू 0 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0 0 0 0 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो लिख सकते हैं कि हेंस फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म। प्रूव्ड। जो हमें साबित करना था, जो प्रूव करना था, हो गया। ठीक इसी तरह से 2/2 का मैट्रिक्स को लेकर के हम तीसरा क्वेश्चन को बनाए हैं। चौथा क्वेश्चन को आप लोग को बना लेना है, जो 3/3 का मैट्रिक्स है। इसी तरह से तीनों स्टेप में मान निकालेंगे। a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट a इंटू आई निकालेंगे। देखिएगा तीनों इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बना लेना है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाले, गिवन एक्सरसाइज 5 to 11 तक में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाले। तब अभी हम अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं। अभी हम लोग जो सीखे हैं वह है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर प्रश्न था, क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन किए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का आप लोग फार्मूला नोट कर लेंगे। लिखिएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं इस टाइप से, ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। कोई एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, वेयर जहां डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 2 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 2 -2 4 3 है। 2 -2 4 3
यह एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम लोग अभी निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए फार्मूला है, इस फार्मूला को अच्छे तरीका से समझ लीजिएगा, नोट कीजिएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। तो पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे और देखेंगे डिटर्मिनेंट से जो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद एडजॉइंट ए अभी आप लोग को निकालने के लिए बताए हैं, एडजॉइंट ए भी निकालना होगा और इस फार्मूला पर मान हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। डिटर्मिनेंट से इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, है ना, -8 हो रहा है तो +8 इक्वल टू 14। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 14 वेयर नॉट इक्वल टू 0। तब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट हमको निकालना है इनवर्स निकालने के लिए। चलिए तो पहले हम माइनर एलिमेंट्स निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में। माइनर एलिमेंट्स m11 इक्वल टू 3, m12 4, m21 -2, m22 इक्वल टू 2। ये हम लोग को मिल गया माइनर एलिमेंट्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू अल्टरनेट साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां तो 2 माइनस मिलकर +2, प्लस माइनस माइनस प्लस, हाँ फिर से नोट कीजिएगा, प्लस माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज कर देना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, 3 -4 2 2, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। अब आइए फॉर्मूला पर, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हम लोग जानते हैं वी नो डैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अभी हम लोग तुरंत डिटर्मिनेंट से निकाले हैं, 14 आया है जो कि 1 बाई 14 एडजॉइंट ए 3 2 -4 2। इसे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अभी हम आप लोग को बताए हैं, जो 2/2 का है, 2/2 ऑर्डर का है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो 2/2 का है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, मिटा दे रहे हैं। इस 2/2 का है क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो 3/3 का है, इसको देखते हैं। 3/3 का है, लिख रहे हैं 1 2 3 0 2 4 0 0 5। देखिए ये सब क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा ज्यादा। 2/2 का जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसका इनवर्स निकालते हैं, 3/3 के बनाने के लिए ज्यादा कुछ समय लगेगा। इसको आप लोग का बनाइएगा, नहीं बनेगा कल हम आप लोग को पुनः फिर
बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए इतना ही, आज का कक्षा समाप्त होता है।